हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th और 12th साइंस यानी फिजिक्स टॉपिक। ठीक है, साइंस के अंदर किस चीज़ के, फिजिक्स टॉपिक के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले हम उस टॉपिक को देखते हैं। देखिए, वास्तविक और आभासी यानी कि आभासी को और काल्पनिक भी कहा जाता है, प्रतिबिंब में अंतर। ये हमेशा पूछता है बोर्ड परीक्षा में कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें। तो मैं आपको यहाँ पर 4 अंतर बताऊंगा, तो आप उसको क्या कर लीजिए, अच्छे से एक एक अंतर को याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला अंतर हमारा यहाँ पे ये रहा, 1 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है तथा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का पहला अंतर है। अब आते हैं दूसरे अंतर की तरफ। तो यहाँ पे दूसरा अंतर हम लोग देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटानों से मिलकर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटानों से मिलकर बनता है। अब वास्तविक कटान क्या होता है, काल्पनिक कटान क्या होता है, आइए हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है। अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी बना के मैं बताता हूँ आपको, तो ये पूर्ण रूप से अगर प्रकाश यहाँ पर टकरा के इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक कटान से क्या हुआ, मिलकर बना हुआ है। और मान लीजिए इसी प्रतिबिंब का, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर वस्तु है, ये वाला क्या है, वस्तु है, और यहाँ पर ये वाला वस्तु है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर यहाँ पर हम बनाना चाहें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे, इस प्रकार यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक। क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा काल्पनिक बनेगा, और यहाँ पर वस्तु भी हमारा क्या होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ये काल्पनिक रूप से। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो डॉट डॉट होता है इसको हम लोग काल्पनिक कटान कहते हैं, और ये पूर्ण रूप से मिलता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक कटान कहते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटानों से मिलकर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटानों से मिलकर बनता है। अब आते हैं तीसरे अंतर की तरफ। तीसरा अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है तथा जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता। क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वास्तविक कटानों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको पर्दा पर उतारना क्या होता है, संभव होता है। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दा पर हम लोग नहीं उतार सकते हैं। अब आते हैं हम लोग चौथे अंतर की तरफ। अगला अंतर है कि वास्तविक प्रतिबिंब के परिवर्तन के समय प्रकाश पूर्ण रूप से मिलता है। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल को बताया था, यहाँ पर एग्जाम्पल को देखिए। जैसे यहाँ पर ये वास्तविक कटान है, ठीक है, तो वास्तविक कटान में जो प्रकाश होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, मिलता है। देखिए पूर्ण रूप से यहाँ पर जा रहा है, ये भी लाइन पूर्ण रूप से जा रहा है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब के परिवर्तन के समय प्रकाश जो होता है अपूर्ण रूप से, यानी कि देखिए काल्पनिक रूप से जा रहा है, यानी कि अपूर्ण रूप से क्या हो रहा है, प्रकाश जाकर मिलेगा। तो यही है चौथा अंतर कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो होता है प्रकाश क्या होता है, पूर्ण रूप से मिलता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में अपूर्ण रूप से मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th और क्लास 12th में 2 मार्क्स का पूछता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।